और अब बात कर लेते हैं बदलते मौसम की, क्योंकि मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलग अलग राज्यों में अलर्ट जारी किया, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ये वो राज्य हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में भी भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी का यह अनुमान है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट है। गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र में भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक में भी भारी बारिश के आसार हैं। तो कुल मिलाकर अभी इस वक्त मानसून की मार चारों तरफ है, चाहे वो मैदानी इलाके हो, पहाड़ी इलाके हो, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अभी आपको जो भारी बारिश के चलते कहर है वो देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें पहाड़ी इलाकों की, हिमाचल की आप बात कर लें, उत्तराखंड की आप बात करें, तो वहां पर हालात तो बहुत ज्यादा अभी गंभीर बने हुए हैं। लगातार वहां पर लैंडस्लाइड की कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं, बादल फटने की एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही, कुछ लोग लापता होने की जानकारी भी इसी वीक सामने आई है। और लगातार चूंकि बारिश हो रही है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में अलर्ट जारी किया गया है बारिश को देखते हुए। तो ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी है। लेकिन कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा फिलहाल कहर की तस्वीरें सामने आ रही? सबसे पहले बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अब तक बहुत ज्यादा बर्बादी हो चुकी है बारिश के कारण। लोगों पर आप मानिए कि आसमानी आफत जैसे मानो बरस रही हो। पिछले 20 दिन में अगर हम बात करें तो अब तक 69 लोगों की मौत की जानकारी आई है सामने। 37 लोग लापता हैं, 110 लोग घायल हैं और 14 जगह पर बादल फटने जैसी समस्याएं भी सामने आ चुकी हैं। तो कुल मिलाकर हिमाचल की अगर आप बात करते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान लोगों को वहां पर हो रहा है। अगर आप बात करें सिर्फ मंडी की, तो मंडी में 30 जून को 13 जगह पर बादल फटे हैं। प्रदेश भर में 246 सड़कों पर यातायात पूरी तरीके से बाधित है। 145 सड़कें ऐसी हैं जो कि मंडी में, 36 सड़कें कुल्लू में, सिरमौर में 25, शिमला में 22 सड़कें बंद हैं। करीब अब तक 700 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश को अब तक उठाना पड़ा इस भारी बारिश के कारण। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल में बहुत ज्यादा तबाही इस दौरान देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें पिछले 20 दिन में 69 लोगों की मौत हुई है, 37 लोग अभी भी लापता हैं, 110 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। प्रदेश भर में 246 सड़कों पर यातायात ठप है और इसलिए यह कहा जा रहा है कि अभी आप किसी भी कीमत पर पहाड़ों का रुख ना करें। स्थिति अभी वहां पर बहुत ज्यादा गंभीर है, मौसम बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है और ऐसे में समस्या का सामना ना करना पड़े, क्योंकि कई सारे ऐसे हाईवेज है वहां पर लैंडस्लाइड बार बार हो रहा है और इन लैंडस्लाइड की वजह से उस जो हाईवेज है उनको बंद करना पड़ा है। कई जगह पर्यटक फंसे हुए हैं, लंबा लंबा जाम भी लगा हुआ है। अब ये आपको दिखा रहे हैं हम 8 राज्यों की तस्वीरें, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार और असम। ये 8 राज्यों की तस्वीर है जहां पर इनके तमाम शहरों में इस वक्त पानी की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। किसानों को भी ऐसे में थोड़ी सी अभी परेशानी हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से जो फसलें हैं वो भी ऐसे में सड़ जाती हैं। हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हालात कुछ ऐसे ही हैं। लेकिन चलिए अब आपको हम ये भी बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि कौन कौन से राज्य हैं जहां पर तेज बारिश हो सकती है, वो आप राज्य जान लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें इस मैप के जरिए, आप समझने की कोशिश करिए। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार, सिक्किम, पंजाब, ये वो राज्य हैं जहां पर तेज बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार का नाम भी इसमें शामिल है। इसके अलावा आप इधर आए तो यहां पर ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। गुजरात, ओडिशा, इसके अलावा तेलंगाना, केरल, कर्नाटक में भी भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर इस वक्त भारी बारिश हो रही है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ स्थिति है वो आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि हमारे जो तमाम सहयोगी है वो इस वक्त अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं। सबसे पहले आपको चंडीगढ़ लिए चलेंगे, वहां पर थानेश्वर होंगे, नीलेश चौहान लखनऊ से होंगे, अस्मित होंगे पटना से, रॉबिन होंगे शिमला से। तो आपको पहले शिमला लिए चलते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें हिमाचल के हालात इस वक्त बहुत ज्यादा खराब हैं। लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रॉबिन, अगर हम बात करें आज की, तो आज के मौसम के क्या कुछ हालात हैं और आने वाले 102 दिन तक मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अनुमान जताया गया है? बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में तबाही का मंजर देखने को मिला है जब से मानसून की शुरुआत प्रदेश में हुई है। अभी फिलहाल 2 हफ्ते बीते हैं और आपने जैसा बताया कि मौत का आंकड़ा जो है 69 के आसपास पहुंचा है और 37 लोग अभी भी लापता है। सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो मंडी में हुआ है, यहाँ अभी भी 31 लोग लापता हैं और 20 की मौत हो गई है। बात अब आगे की करें तो आगे सबसे बड़ी परेशानी का सबब यही है क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट के साथ बारिश का अनुमान है, जिसमें शिमला, सिरमौर, इसके अलावा मंडी, कांगड़ा, चंबा ये सब इलाके हैं।
और परसों यानी कि कल के बाद एक बार हिमाचल प्रदेश में फिर मौसम जो है कहर बरपा सकता है। पहली बार रेड अलर्ट जारी किया गया है और इसमें विशेष तौर पर सिरमौर, मंडी और जो कांगड़ा जिला है इसको रेड अलर्ट के साथ रखा गया है। यानी कि भारी से भारी बारिश की संभावना मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर 12 सेंटीमीटर यानी कि 120 mm से ज्यादा बारिश होने की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है। अभी तक फिलहाल रेड अलर्ट किसी इलाके के लिए जारी नहीं किया गया था, उसके बावजूद भारी तबाही प्रदेश के अंदर देखने को मिली है। मंडी में बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। अभी परेशानी यह है कि लोगों तक जो राहत सामग्री है वो पहुंचाना दूभर हो गया है। इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री ने भी अपने बयान में किया था कि अभी फिलहाल खच्चरों के जरिए और मजदूरों के जरिए जो है सामान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जो बड़ी संख्या में, जो बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में लोगों को जरूरी सामान की जरूरत है, राशन की जरूरत है, वो पहुंचाने में लोगों को दिक्कतों का सामना हो रहा है। वायुसेना के यान जो है उनकी भी मदद ली जा रही थी, लेकिन मौसम जो है वो खराब बना हुआ है निरंतर। तो ऐसे में जो राहत सामग्री पहुंचाना है सबसे बड़ी परेशानी अब तक बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह की आपदा मंडी के अलग अलग इलाकों में हुई है, चाहे बात धर्मपुर की करें, सराज की करें, थुनाग की करें, इसके अलावा करसोग इलाके की करें, तो विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के अंदर भारी नुकसान और तबाही देखने को मिली है। और इसको लेकर अब जब राहत कार्य चलना शुरू होना था उससे पहले ही मौसम खराब बना हुआ है। और अब लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आने वाले 2 से 4 दिनों के लिए फिर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट है। आज कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट है और कल रेड अलर्ट जो है जारी किया गया है। मौसम की कोई भी विपरीत परिस्थिति में अगर हम बात करें, पहाड़ों पर चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, वहां पर रेस्क्यू करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी आपके पास हम लौटेंगे, एक बार चंडीगढ़ लिए चलते हैं, थानेश्वर के पास। थानेश्वर, क्योंकि जिस तरीके से मौसम जो पहाड़ों पर होता है उसका कहीं ना कहीं असर चंडीगढ़ पर भी देखने को मिलता है, तो फिलहाल क्या कुछ स्थिति है चंडीगढ़ की, कैसा मौसम वहां पर है? देखिए, पहाड़ों का असर चंडीगढ़ पर जरूर पड़ता है, लेकिन पहाड़ों पर जिस तरीके से बारिश हो रही है उसका असर चंडीगढ़ पे बहुत कम पड़ता है, क्योंकि पहाड़ों में ठंड पड़ती है तो चंडीगढ़ में ठंड पड़ती है, पहाड़ों पे गर्मी पड़ती है तो चंडीगढ़ में गर्मी पड़ती है। लेकिन पहाड़ों पर जब बारिश होती है तो उसका असर इतना नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन चंडीगढ़ में अपनी जो बारिश होती है, यानी कुदरत की बारिश जो चंडीगढ़ में होती है, उसका असर यहाँ पर चंडीगढ़ में जरूर पड़ता है। क्योंकि चंडीगढ़ एक सुनियोजित ढंग से बसाया हुआ सिटी है। इसके अंदर जैसे ही बारिश होती है, एक बार तो कुछ सेकंड के, कुछ मिनटों के लिए पानी जमा हो जाता है, लेकिन उसके बाद पानी एकदम स्मूथ खाली हो जाता है। लेकिन चूंकि जनसंख्या कम के लिए बसाया गया था, अब जनसंख्या अधिक हो गई है और चंडीगढ़ का कुछ विस्तार भी हो गया, आसपास के गांव भी चंडीगढ़ में शामिल हो गए पंजाब के, तो इसको लेकर उस एरिया में थोड़ी दिक्कत आती है। जैसे नया गांव हो गया, खुड्डा अली शेर हो गया और 2-4 और गांव है, वहां पर थोड़ी जल भराव की समस्या आती है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं हरियाणा और पंजाब की, तो हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में आज मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया और साफ शब्दों में मौसम विभाग ने कहा है कि आज भारी बारिश होने की संभावना है। इसको देखते हुए हरियाणा और पंजाब के जो प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने पुख्ता प्रबंध कर रखे। हालांकि एक दिन पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी उपायुक्तों से मीटिंग करके बारिश से जल निकासी के सारे प्रबंधों का जायजा भी लिया था। उसके बावजूद मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर कहीं भी जल भराव होता है तो उसके लिए वहां के अधिकारी को दोषी करार दिया जाएगा। किसी भी अधिकारी को अगर अपनी खैर चाहिए तो वो अपना जल निकासी के पूरे प्रबंध कर ले। हालांकि हरियाणा में पुख्ता प्रबंध कर दिए गए। इसके बावजूद भी पिछले दिनों जब बारिश हुई थी तो अंबाला, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और कुछ एरिया, पानीपत के एरिया में पानी घरों में घुस गया था, जिससे मुख्यमंत्री काफी नाराज हुए थे और कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। ऐसा ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कहा कि जल निकासी के पूरे प्रबंध किए जाए। हालांकि दोनों राज्यों के अंदर जल निकासी के पुख्ता प्रबंध किए गए, लेकिन आज जिस तरीके से मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया है उसको देखते हुए फिर भी अधिकारी के साथ साथ आम जनता भी चिंतित है। क्योंकि बारिश जब होती है तो केवल बारिश तबाही लेकर नहीं आती, उसके साथ साथ जो मौसमी बीमारियां वो भी लेकर आती है। मौसमी बीमारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि हॉस्पिटल में भी मौसमी सीजनल बीमारियों से रिलेटेड जो भी पेशेंट आता है उसकी तुरंत केयर की जाए, उसे हर तरह की दवाई दी जाए। यदि किसी दवाई का स्टॉक उपलब्ध नहीं है तो तुरंत उसका स्टॉक पूर्णतः उपलब्ध करवाया जाए। खासतौर पर बारिश के दिनों में जब सांप है वो बिलों से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनके बिलों में पानी भर जाता है। तो जितने भी हरियाणा पंजाब के हॉस्पिटल है सब में जो स्नेक बाइट की जो मेडिसिन होती है वो उपलब्ध करवाई गई है। इसके साथ साथ और जो जहरीले कीड़े होते हैं, जहरीले सर होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी बाहर आते हैं, किसी तरह की कोई कार्रवाई वो काटते हैं, किसी तरह की बीमारी फैलती है, तो उन सबकी भी स्टॉक यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया गया। अगर मैं नेटशेल में कहूँ तो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से पूरे प्रबंध कर दिए गए हैं। बाकी अब जैसे ही कुदरत का कहर बरसेगा उसके बाद ही दिखेगा कि इनकी तैयारियां कितनी वाजिब ग्राउंड पर नजर आती है। जी बिल्कुल। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश और बिहार की क्या कुछ हाल है वो भी हम जान लेते। अस्मित हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। अस्मित, आप बताइएगा बिहार में इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, क्या वहां पर भी इसी तरीके से जो मौसम की मार देखने को मिल रही है?
देखिए, पटना मौसम केंद्र ने बिहार के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, सावधान रहने की अपील की है। दरअसल 5 जुलाई से 10 जुलाई के बीच भारी बारिश का अलर्ट पूरे बिहार के लिए जारी है, क्योंकि पटना में लगातार बारिश, पटना को छोड़कर अलग अलग जिलों की बात करें तो वहाँ लगातार बारिश हो रही है। राजधानी में बारिश बहुत कम हुई है, जिसकी वजह से यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके अलावा जो अन्य ज़िले हैं बिहार के, वहाँ पर बारिश ठीक ठाक है। सीमांचल का इलाका हो, बिहार का अररिया हो, कटिहार हो, इन सब जगहों पर जमकर बारिश हुई है और वहाँ पर मौसम विभाग केंद्र ने ये कहा है कि आप सतर्कता बरतें, बहुत ज़रूरी हो ना हो तो घर से बाहर जाने की कोशिश ना करें बारिश के वक्त, क्योंकि उसमें फिर लापरवाही लोग बरतते हैं, जिसकी वजह से सतर्कता की अपील की गई है। आने वाले दिन में और बारिश होगी, इसका अनुमान पटना मौसम केंद्र ने बताया है। लेकिन फिलहाल राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ पर चूंकि बारिश बहुत कम हुई है, जिसकी वजह से गर्मी है, कड़ाके की धूप है, लेकिन हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से गर्मी में थोड़ा ज़रूर राहत है। लेकिन आने वाले दिन जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी, जिसको लेकर अलर्ट भी जारी है और लोगों से सावधान बरतने की भी अपील मौसम विभाग ने किया है। पलक, बिल्कुल, तो लगातार चूंकि बारिश हो रही है, लोगों से अपील बार बार यही की जा रही है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो आप बाहर ना निकले, खासतौर पर अभी पहाड़ों तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। आपके पास भी लौटेंगे। इस बीच नीलेश जुड़े हुए हैं लखनऊ से। नीलेश, आप बताइएगा क्या कुछ स्थिति है लखनऊ की, ना सिर्फ लखनऊ की बल्कि अगर हम बात करें पूरे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हालात इस वक्त हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जारी किया गया है कि अगले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। और जिन जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है वहां पर तेज़ हवाएं चलने की भी संभावनाएं जताई गई हैं। खासतौर पर अगर हम उन जिलों की बात कर लें जिसमें बाराबंकी, अयोध्या, काशी, मथुरा और प्रयागराज जैसे ज़िले शामिल हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के 11 सबसे ज़्यादा ज़िले जो हैं जो बाढ़ प्रभावित हो जाते हैं, उनमें बाराबंकी, अयोध्या, मथुरा, अम्बेडकर नगर, बस्ती, पीलीभीत, शाहजहांपुर जैसे ज़िले शामिल हैं। यहाँ पर विशेष प्रबंध करने के निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। जिस तरीके से मौसम विभाग ने अनुमान जारी करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का जो है अनुमान लगाया गया है। अगर ऐसे में भारी बारिश होती है तो जल भराव की स्थितियाँ ना हो, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से लगातार नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, खासतौर पर अगर उन नदियों की हम बात करें, गंगा, यमुना, गोमती जैसी जो नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से होकर गुजरती हैं, जिसमें जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय है। क्योंकि प्रयागराज में जिस तरीके से गंगा और यमुना नदी का जल स्तर बढ़ा है, जिसके कारण घाटों के किनारे रहने वाले लोगों को वहाँ से हटा दिया गया। साफ तौर पर चेतावनी जारी की गई है कि घाट के किनारे बेवजह ना ठहरें, ना रुकें, क्योंकि नदियों का जल स्तर जिस तरीके से बढ़ सकता है उसको देखते हुए किसी भी समय बाढ़ की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तो अपने आप में सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और जिस तरीके से मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश के आने वाले 3 दिन भारी बारिश के चपेट में होंगे। खासतौर पर आज की अगर हम बात कर लें तो आज सुबह भी कई जिलों में भारी बारिश हुई है, जिसमें अगर हम उन जिलों की बात करें जिसमें लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, लखीमपुर और जो यहाँ से सटे हुए जो ज़िले हैं वो शामिल हैं। तो अपने आप में मौसम विभाग जिस तरीके से लगातार अनुमान जारी कर रहा है, उस अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में भारी बारिश हुई भी है। तो ऐसे में लोगों को अलर्ट रहना होगा, खासतौर पर उन लोगों को अलर्ट रहना होगा जो नदियों के किनारे जिनके गाँव बसे हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बरसात के मौसम में एकाएक नदियों का जल स्तर बढ़ता है और पूरे के पूरे गाँव जो है जलमग्न हो जाते हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से व्यापक प्रबंध किए गए हैं, लेकिन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, अपने परिवार की जिम्मेदारी समझनी होगी, ताकि अगर बाढ़ जैसी परिस्थितियां बनती हैं तो उससे निपटने के लिए वो पहले से तैयार हों। तो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर इंतजाम भी किए गए हैं। खासतौर पर अगर हम शहरी इलाकों की बात करें जहां पर बरसात के मौसम में जलभराव की परिस्थितियां बन जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन जिलों में पानी भरेगा वहाँ के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी। खासतौर पर अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के तमाम ऐसे मोहल्ले हैं जब बारिश होती है तो वो जलमग्न हो जाते हैं, तो उनको जलमग्न होने से बचाया जाए। समय रहते नाली और जो नाले हैं उनको साफ करने के निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए थे। और अभी जब बरसात के मौसम में उन मोहल्लों की अगर हम बात करें, अगर बारिश के बाद उन मोहल्लों में पानी जमा हो जाता है तो ऐसे में अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी भी संभव है। तो उत्तर प्रदेश में तमाम व्यवस्थाएं धरातल पर की गई हैं, लेकिन मौसम विभाग जिस तरीके से अनुमान जारी कर रहा है उससे कहीं ना कहीं लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल अलर्ट रहने की ज़रूरत भी है। अगर हम बात करें तमाम राज्यों की, तो सबसे ज़्यादा नुकसान चूंकि हिमाचल को इस वक्त हुआ है।
अगर हम बात करें रॉबिन हिमाचल की, तो क्या कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई है पर्यटकों के लिए, खासतौर पर कि अभी वहां का रुख ना करें क्योंकि स्थिति अभी खराब है? अलर्ट है और कल रेड अलर्ट जारी किया गया है बहुत सारे इलाकों के लिए, तो इसको देखते हुए एडवाइजरी भी जारी की गई है। लोगों को नदी नालों और ऐसी जगहों से दूर रहने को कहा गया है जो भूस्खलन प्रभावित हो या भूस्खलन होने की जहां आशंका रहती हो। न केवल बाहर से आने वाले पर्यटक बल्कि प्रदेश के जो जितने भी लोग हैं इन इलाकों में, खासतौर पर कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले के जो लोग हैं, इनको एहतियात बरतने को कहा गया है। इसके अलावा लोगों से ये भी अपील की गई है कि फ्लैश फ्लड को लेकर 3 से 4 घंटे पहले अलर्ट किया जाता है, तो इसमें सचेत ऐप जो है वो प्रदेश सरकार का है, उसको जरूर डाउनलोड करें ताकि जो लोगों तक जानकारी है और जो नदी नालों के जो पास जो लोग रहते हैं, खासतौर पर उनका जो वहाँ पर रहने का रैन बसेरा है, उसे वो हट जाएं या फिर दूर हो जाएं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं उससे लगातार नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि 700 करोड़ का नुकसान प्रदेश को अभी तक हो चुका है और ये नुकसान केवल देखा जाए तो पुल, सड़कें और उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन जो नुकसान है वो इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि लोगों की बरसों की मेहनत से बनाए हुए घर बह गए हैं, कई सालों की मेहनत से बनाए बगीचे जो उनकी रोजी रोटी की एक प्राथमिकता है हिमाचल प्रदेश में, वो ढह गए हैं। तो न केवल आर्थिक रूप से अभी नुकसान हुआ है बल्कि कई साल का जो विकास है वो भी ध्वस्त हो गया है प्रदेश के अंदर। तो ऐसे में क्योंकि आने वाले दिनों के लिए फिर एक बार मौसम विज्ञान केंद्र ने रेड अलर्ट और फिर ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, इसको देखते हुए एडवाइजरी भी जारी की गई है। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा मशीनरी है उसको भी ऐसे इलाकों में तैनात करने की कोशिश जो है सरकार की ओर से की जा रही है। जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो लगातार इस पूरे इशू पर नजरें बनाए हुए हैं, लैंडस्लाइड से भी वहां पर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं, जगह जगह तबाही की तस्वीरें वहां से सामने आ रही। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का पूरी जानकारी साझा करने के लिए।